अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ शाज़िया फ्रॉम शाज़ मेकओवर एंड ब्यूटी सैलून। ओके, तो जैसे कि मैंने आप लोगों से वादा किया था कि मैं थोड़े दिनों में अपलोड करूँगी। सो आज से मैं मेकअप अपलोड करने वाली हूँ, आई मेकअप डिफरेंट डिफरेंट टाइप के। तो सबसे पहले आज पहला दिन है, सो मैं एकदम सिंपल सा इजी आई मेकअप लुक जो कोई भी कर सकता है, कोई भी लाइक आउटफिट पे कर सकता है, चाहे वो वेस्टर्न हो, इंडियन हो, कोई ट्रेडिशनल हो, या फिर सिंपल आप ऑफिस लुक हो, कोई भी लुक पे ये आप मेकअप कर सकते हो, आई मेकअप। और बहुत ही इजी है। इवन फेस मेकअप भी बहुत इजी है। मैं बहुत ज़्यादा कुछ अप्लाई नहीं करने वाली हूँ। सो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ किस तरीके से करना है। तो सबसे पहले मैंने मेरा फेस वॉश कर लिया है। उसके बाद मैं मेरी कॉम्बिनेशन टू ड्राई स्किन है, सो मैं टोनर अप्लाई नहीं करती हूँ। और अगर आप लोगों को जानना हो कि कौन सी स्किन पे टोनर जाता है नहीं जाता है, तो इस डिटेल में आप लोग मुझे बता देना, मैं नेक्स्ट वीडियो में मतलब मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। उसके बाद मैंने लगाया हुआ है एक सीरम जो होता है वो आपके स्किन के कंसर्न के अकॉर्डिंग ही सीरम अप्लाई करना होता है। सो मैंने मेरी स्किन के अकॉर्डिंग, जैसे कि मुझे यहाँ पे थोड़े से पिगमेंटेशन है और यहाँ पे है, तो उस हिसाब से मैंने उसके अंदर जो एसिड यूज़ होते हैं जिस तरीके के सीरम में, वो मैंने लगाया हुआ है। वो बहुत ज़्यादा डिटेल में चला जाएगा। सो मैं इसके लिए फिर कभी और वीडियो लेकर के आऊँगी। अगर आप लोगों को जानना है कि कौन से स्किन में के कंसर्न में कौन सा लाइक सीरम जाता है, कौन सा एसिड जाता है, कौन सा मतलब लाइक जो भी है बहुत डिटेल में होता है, तो मैं आप लोगों के लिए एक और अलग से वीडियो बनाऊँगी स्किन के अकॉर्डिंग के और कंसर्न के अकॉर्डिंग टाइप, ठीक है। ओके, तो सबसे पहले मैंने वो सीरम लगा दिया हुआ है और आप पूरा बेयर फेस है, कुछ भी उसके ऊपर सीरम के सिवा कुछ भी अप्लाई नहीं किया हुआ है। देन ओके, तो अब मैं लगाने वाली हूँ ये फ्लिका का सिल्क टच मतलब लाइक मिल्क क्रीम मॉइस्चराइज़र प्लस प्राइमर लगाने वाली हूँ। ओके, आप लोगों को मेरी स्किन पे अब सीरम इतना दिख नहीं होगा क्योंकि 1 घंटा हो गया है, क्योंकि मैं वीडियो शूट ही कर रही थी और मेरी एक क्लाइंट आ गई फेशियल के लिए। सो मुझे जाना पड़ा और ये 1 घंटे में मेरा पूरा मतलब सीरम अंदर एब्जॉर्ब हो चुका है। अब मैं अगेन रीअप्लाई नहीं करने वाली हूँ, ठीक है। सो ये मैं अप्लाई कर रही हूँ। ओके, इसको बहुत ज़्यादा नहीं अप्लाई करना है क्योंकि ऑलरेडी ह्यूमिड वेदर है। सो एकदम कम कम, मतलब इतना भी कम नहीं, ठीक है। सॉरी, इससे हमारे फेस में पूरा मॉइस्चराइजिंग भी हो जाएगा फेस। और अगर आपको बहुत ज़्यादा ओपन पोर्स नहीं है तो आपको प्राइमर लगाने की एक्स्ट्रा ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बिकॉज़ प्राइमर से क्या होगा कि प्राइमर लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और नहीं भी, वो सारी स्किन के अकॉर्डिंग होता है कि आप लोगों को प्राइमर लगाना चाहिए या नहीं। मुझे ओपन पोर्स इतने नहीं हैं, पोर्स तो है खैर मुझे यहाँ पे है और यहाँ पे है, ठीक है, लेकिन इतने ज़्यादा पोर्स नहीं है मुझे ओपन पोर्स। सो मैं उसके अकॉर्डिंग हमेशा पोर्स भी, पोर फिलर, प्राइमर, सारे प्राइमर्स अलग अलग आते हैं कि स्किन के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें होती है, हमेशा स्किन टाइप के अकॉर्डिंग, स्किन कंसर्न के अकॉर्डिंग एंड स्किन लाइक शेड के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो इसके लिए अगर आपको चाहिए तो मुझे आप बताना, मैं एक एक करके अलग अलग वीडियोस बनाती रहूँगी सिर्फ आप लोगों के लिए। देखिए लाइक मेरे फेस में एकदम से शाइनिंग भी आ गई है और एक तरीके का मतलब आप लोग देख सकते हो शाइन आ गई है। और हाँ, एक और बात गाइस, ये जो वीडियो है ये पूरा एकदम से विदाउट एनी लाइट, एक सिंगल लाइट भी मेरे सैलून में ओपन नहीं है, ना कोई रिंग लाइट है, ना नेचुरल लाइट है, मैं बाहर भी नहीं कर रही हूँ। जो भी है मतलब लाइक मेरे सैलून का डोर क्लोज है और एक भी लाइट ओपन नहीं है, सिंपल, एकदम सिंपल, विदाउट एनी लाइट और विदाउट एनी प्रोफेशनल कैमरा मैं ये वीडियो वीवो के फ़ोन में शूट कर रही हूँ। सो बहुत ज़्यादा कुछ वो तो, यानी अगर आप लोगों को जो भी दिखेगा वो रियल है विदाउट एनी फ़िल्टर। ओके, तो मैंने ये सिल्क ब्लर प्राइमर अप्लाई कर लिया है। और सॉरी, इसके पहले मेरा वॉइस थोड़ा कम आएगा बिकॉज़ मैं वायर कनेक्ट करना भूल गई थी। सो सॉरी अबाउट दैट। और ये मैंने अप्लाई कर लिया है, आप देख सकते हो मेरे फेस पे एक अलग से शाइन आ चुकी है। और मैंने कोई भी मेरे लाइक आगे पीछे या कोई भी लाइट नहीं है, एक सिंगल नेचुरल लाइट भी नहीं है और रिंग लाइट भी नहीं है, कोई प्रोफेशनल कैमरा भी नहीं है, मैं वीवो के फ़ोन से शूट कर रही हूँ। सो जो भी दिखेगा आपको रियल ही दिखेगा। आप लोग देख सकते हो मेरे फेस पे, मुझे अभी भी ये थोड़ी थोड़ी सी इतनी पिगमेंटेशन है, वरना मेरा पूरा फेस अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर है।
ओके गाइस, तो अब मैं करने वाली हूँ जो मुझे पिगमेंटेशन है उससे कलर करेक्टिंग, और मैं ये जो एल्फ का पीच कलर करेक्टर है उसे यूज़ करने वाली हूँ। दैट्स इट। मुझे डार्क सर्कल्स की इतनी प्रॉब्लम नहीं है, सो मैं इतना डार्क सर्कल के अराउंड नहीं करने वाली हूँ, इतना ही है, ठीक है। ओके, दैट्स इट। मैंने पेज करेक्टर क्यों यूज़ किया है, क्योंकि कोई बोलेगा कि आपको पिगमेंटेशन है तो आपने लाइक ऑरेंज करेक्टर क्यों यूज़ नहीं किया वगैरह वगैरह, लेकिन ये स्किन के, मैंने बोला ना आपको कि स्किन के कंसर्न के अकॉर्डिंग जो भी चीज़ें, जो भी प्रोडक्ट होती है वो यूज़ होती है। सो इसके लिए वो मैंने क्यों किया वो डिटेल में आपको फिर कभी बाद में बताऊंगी, बिकॉज़ वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। ओके, ये करेक्टर अप्लाई करने के बाद उसको मैं डैब डैब करके उसको थोड़ा सा इमल्सिफाई कर लूँगी, लाइक ठीक है। इस तरीके से बहुत हल्के हाथों से, बहुत ज़्यादा अप्लाई नहीं करना है, ठीक है। और हाँ, ये ऑफ़िस लुक भी हम किसी के बर्थडे में जाए, किसी मतलब एकदम ऑफ़िस लुक भी हम कर सकते हैं। सो हम अगर ऑफ़िस में जाए तो हम पूरा का पूरा, ज़्यादातर हम लाइक पूरा मेकअप करके नहीं जा सकते हैं ऑफ़िस में ऑब्वियसली। तो हमारे थोड़ा बहुत जो स्किन टेक्सचर या स्किन की कंसर्न हो वो थोड़े बहुत अगर दिखे तो दैट्स ओके, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो इसके अकॉर्डिंग ही मैं कर रही हूँ। मैं चाहूँ तो मैं बहुत ज़्यादा हैवी लाइक करेक्टर और वगैरह यूज़ करके भी मैं पूरा अपना जो भी फेस पे जो भी कंसर्न है वो छुपा सकती हूँ, लेकिन मैंने अगेन पहले से ही आपको बताया हुआ है कि वो ये एक बहुत बेसिक और सिंपल लुक है। ओके। ओके, अब मैं यूज़ करने जा रही हूँ की ब्यूटी के दो फाउंडेशन है। एक है मीडियम 130 वाई और एक है न्यूट्रल लाइट। ओके, क्योंकि मेरा जो फेस का मेरा स्किन टाइप है, सॉरी स्किन का जो भी मेरा शेड है वो न्यूट्रल में जा रहा है, यानी लाइक ना ही वार्म और ना ही कूल, दोनों का मिक्सड अप है। लाइक जैसे कि आप लोग देख सकते हो, मैंने यहाँ पे ये गोल्ड पहना हुआ है और यहाँ पे ये सिल्वर पहना हुआ है। सो ये दोनों रिंग्स मेरे ऊपर सूट कर रही है, यानी सिल्वर भी सूट कर रहा है एंड गोल्डन भी सूट कर रहा है। तो अगर आपके ऊपर आपको आपका अंडरटोन जानना हो कि आपका अंडरटोन स्किन का कौन सा है, तो आप इस तरीके से ज्वेलरी से भी लाइक आप चेक कर सकते हो। यहाँ पे वेन्स आती है, उसके उससे भी आप, उसके थ्रू भी आप अपना अंडरटोन, स्किन का अंडरटोन जो है वो आप चेक कर सकते हो, और ज्वेलरी से भी कर सकते हो। मैंने ये इमल्सिफाई कर लिया है। अब उसको मैं चेक करने के लिए जहाँ पे नहीं है कोई भी करेक्टर वहाँ पे मैं लगाऊंगी। आप लोग देख सकते हो, देखो मैंने थोड़ा सा लगाया एंड ये अंदर मतलब ब्लेंड हो चुका है। सो ये मेरा है स्किन टोन, मेरे स्किन टोन के अकॉर्डिंग पूरा हो चुका है। मैंने इस साइड भी किया था बट मैं वीडियो शूट करना भूल गई थी। ओके, सो अब मैं लगाऊंगी पूरा का पूरा इस तरीके से। पूरा उसको हेयर लाइन के अंदर ब्लेंड करना होता है। ठीक है।
हो गया अच्छे से। मुझे इतने अंडर आई नहीं थे, सो मेरा जो भी फाउंडेशन था वो यहाँ पे मैंने यहाँ से लेकर के यहाँ तक आई और पूरा अप्लाई हो चुका है। मुझे अलग से अंडर आई या लाइक डार्क सर्कल छुपाने के लिए कुछ अलग से प्रोडक्ट लगानी नहीं पड़ी है। अगर किसी के बहुत ज़्यादा डार्क सर्कल है तो उस हिसाब से कलर करेक्टर लगाना होता है। सो इसके लिए भी मैं अलग वीडियो बनाऊँगी। उसके बाद में जो मेरा बेस मैंने अप्लाई किया हुआ है उसको सेट करने के लिए मैं लॉरा मर्सियर का फाउंडेशन सॉरी सेटिंग पाउडर यूज़ करने वाली हूँ। आपको अभी थोड़ा सा पाउडर ही लगेगा बिकॉज़ हम लोगों ने ऑब्वियसली पाउडर अप्लाई किया हुआ है। ओके, मैं अप्लाई करने वाली हूँ लाइक ब्रॉन्ज़र, ठीक है। ब्रॉन्ज़र, कॉन्टूर, अगर लाइक क्रीम में हूँ तो मैं कॉन्टूर ज़रूर अप्लाई करती, लेकिन ये पाउडर फॉर्म में है सो मैं ब्रॉन्ज़र अप्लाई करूँगी। आई एम नॉट सो मच ब्लश पर्सन, मुझे ज़्यादा कॉन्टूर पसंद है, ब्रॉन्ज़र पसंद है। सो ये मैं करने वाली हूँ और ये देखिए एक अलग से डायमेंशन आ चुका है, ठीक है। ये देखिए इस साइड और इस साइड नहीं है। ये एक्चुअली मुझे नेचुरल हॉलो जोन मतलब है, बट इस वाले में मैंने अप्लाई किया हुआ है, ठीक है। देख लीजिए। ओके, मुझे ज़्यादा ना ब्लश नहीं पसंद। मुझे थोड़ा सन किस्ड लुक अच्छा लगता है और सन किस्ड लुक में मोस्टली वार्म टोन ही ज़्यादा जाते हैं, सो मुझे ये वाला अच्छा लगता है तो मैं ये ज़्यादा अप्लाई करती हूँ। ओके, अब अप्लाई कर रही हूँ नोज़ ब्रिज के साइड में। इतनी ज़रूरत नहीं है बट फिर भी थोड़ा सा अच्छा लगे, दैट्स वाई। ओके, अब अप्लाई कर रही हूँ माइनर सा एकदम कम सा ब्लश, बहुत ही कम, दिखे ही नहीं ज़्यादा वैसा। ओके, एकदम कम। इतना, ओके, इतना नहीं दिख रहा है। जो भी हम लोगों ने ब्रॉन्ज़र लगाया था उसको हम लोग मिक्स कर देंगे, ब्रॉन्ज़र और कॉन्टूर, ब्रॉन्ज़र और ब्लश को मिक्स कर देंगे तो ये थोड़ा सा माइनर सा दिख रहा है आपको। एंड ये वाला है ब्रॉन्ज़र, ये वाला है ब्लश और ये वाला है ब्रॉन्ज़र। ये साइड इतना नहीं दिख रहा है ना, वेट लेट मी रीअप्लाई। ओके ओके ओके, हम ब्रॉन्ज़र एक और जगह पे अप्लाई करेंगे, यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं अगर आपका फोरहेड बड़ा है तो, बट मेरा इतना नहीं है सो मैं नहीं लगा रही हूँ, लेकिन बस सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए लगा रही हूँ। ओके, उसको पूरा इस तरीके से हेयर लाइन में मर्ज करना होता है। सो अब हम करने वाले हैं आई मेकअप। ये जो भी है उसको फिक्सर के बिना ही रहने देते हैं, अगर कुछ और बाद में इधर उधर हुआ तो हम उसको वापस से सही कर सकते हैं, इसीलिए मैं अभी नहीं अप्लाई कर रही हूँ मेकअप सेटिंग स्प्रे, ठीक है।
ओके, अब हम अप्लाई करने वाले हैं आई बेस। आई बेस के लिए कोई भी कंसीलर आप ले सकते हो और स्पेशली उसके लिए पी लोइस का आई बेस आता है, वो भी आप लाइक अप्लाई कर सकते हो। सॉरी, एक्चुअली मैं बाहर गई थी, बाहर बहुत बच्चे ज़्यादा आवाज़ कर रहे थे, इसी वजह से उनको थोड़ा चुप कराने के लिए। ओके, ये वाला है कंसीलर, बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है। बस थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, इस तरीके से यहाँ से लेके पूरा सब करते, ऐसा नहीं करती हूँ मैं। उसको इस तरीके से अच्छे से ब्लेंड कर लीजिए। यहाँ से ब्लेंड करते करते ऊपर जाइए आप, ठीक है, एकदम ऊपर से लेकर के नीचे तक बहुत ज़्यादा अजीब लगता है फिर। अगर आपको नेचुरल चाहिए मेकअप लुक तो इस तरीके से आप ओके, जो भी हमने आई बेस लगाया हुआ है उसको अलग से सेट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो भी आई शेडो होता है वो ऑब्वियसली पाउडर फॉर्म में ही होता है, तो वो ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगा। सो सबसे पहले हम लगाएंगे एक लाइक मैं यूज़ कर रही हूँ हुडा ब्यूटी की एम्पावर्ड पैलेट, ये लोग आप देख सकते हो। तो उसमें से जो भी सबसे लाइट वाला शेड है वो मैं अप्लाई यूज़ कर रही हूँ, ये वाला, सॉरी ये वाला, ठीक है, ये वाला। ओके, अभी सो ये मैं इसलिए अप्लाई कर रही हूँ क्योंकि ऑब्वियसली हमने जो भी कंसीलर लगाया हुआ है वो ऑटोमेटिकली सेट भी हो जाएगा, और हम जो भी आई लुक करने वाले हैं वो आई लुक में ये बहुत आगे जाके मतलब काम आने वाला है ये आई शेडो, ठीक है। मैं पूरी लीड पे और सब क्रीज एरिया के अबव भी अप्लाई कर रही हूँ, उस तरीके से मैंने अप्लाई करके उसको सेट कर दिया, ठीक है। ओके, हो गया सेट। मैं अप्लाई करने वाली हूँ उससे लाइक थोड़ा सा ये वाला, ओके, शेड इससे थोड़ा सा डार्क है, सो मैं इसको लगाऊंगी सिर्फ और सिर्फ ये एरिया पे, जस्ट ये एरिया पे, आउटर एरिया एंड थोड़ा सा मिडवे मिड लिप तक। ओके, ये देख लीजिए। ओके, यहाँ से आउटर कॉर्नर पे और मिडवे तक मैंने अप्लाई किया हुआ है, ये वाला भी। अब आप लोगों को पता चल रहा होगा कि मैंने जो इसके आगे वाला जो शेड अप्लाई किया था वो एकदम से इसके अंदर ऑटोमेटिकली मर्ज हो गया है, सो हमें अलग से मर्जिंग करने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं लूँगी एक ब्लैक काजल या फिर ब्राउन, आपको जो भी चाहिए, आपको जिस तरीके की करना है, ठीक है। वो काजल को मैं सिर्फ इतनी जगह पे अप्लाई करने वाली हूँ, दैट्स इट। ओके, बहुत ज़्यादा हमें प्रिसाइज होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम वैसे भी इसको ब्लेंड ही करने वाले हैं। सॉरी, मुझे अच्छे से दिख नहीं रहा है, सो मैं इसको इस तरीके से, ओके, ये हम लोगों ने जस्ट अप्लाई किया है। अब उसको हम मर्ज करेंगे। ऐसा छोटू सा मर्जिंग ब्रश आता है, ब्रश, सॉरी, उससे हम उसको मर्ज करेंगे, आई मीन ब्लेंड करेंगे, सॉरी नॉट मर्ज, ब्लेंड करेंगे हम। ओके, अब आप इसको एज़ इट इज़ भी रख सकते हो, और अगर आपको और ज़्यादा अच्छा, ओके, अब मैं यूज़ करने वाली हूँ लोअर लैश लाइन पे कोई भी काजल। सो मुझे एक्चुअली कलरफुल काजल यूज़ करना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। सो मैंने जो आउटफिट पहना है वो ग्रीन है, उसके अंदर मरून है। सो मुझे लाइक ग्रीन भी चलेगी, मरून भी चलेगी, रेड भी चलेगी, मेरे लाइक कोई भी मुझे तो हर कलर की काजल अप्लाई करना अच्छा लगता है। सो मैं करने वाली हूँ ग्रीन। ओके,
हो गई अप्लाई। देखो दोनों आँखों में आपको डिफरेंस पता चल रहा होगा। ओके देखिए दोनों आँखों में अप्लाई हो चुकी है ये कलर की ग्रीन काजल। ओके, और सॉरी ग्रीन काजल। और इसमें आप ब्लैक भी अप्लाई कर सकते हो, आप न्यूड भी अप्लाई कर सकते हो, आप वाइट तो अच्छा लगेगा, बट वाइट काजल का क्या है कि वो थोड़ा लाउड दिख जाता है। सो आप बेज कलर, आई मीन न्यूड कलर और स्किन कलर भी आप अप्लाई कर सकते हो, और ब्लैक भी अच्छा लगेगा, बट मुझे ज़्यादातर कलरफुल काजल अप्लाई करना ज़्यादा अच्छा लगता है। सो आप लोग देखिए, और ये दुपट्टे के साथ ऑलमोस्ट मैच भी हो रहा है। आप अंदर आई की बारी, मतलब लाइक लोअर लैश लाइन की बारी नीचे, तो हम कौन सा आई शेडो यूज़ करेंगे जो हमने सेकेंड नंबर पे लिया था, ये वाला, वेट, ये वाला हम आई शेडो अप्लाई करेंगे। सॉरी बच्चों की बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही होगी ना आप लोगों को, बट क्या करूँ। अगर आप लोगों का फंक्शन या आप लोगों को ऐसा लगता है कि आपको नाइट कोई फंक्शन है और आपको थोड़ा सा शिमर चाहिए, तो पिगमेंट आता है ना, वो आप छोटा थोड़ा सा ये उंगली पे लेके जस्ट यहाँ पे आप डैब डैब करो माइनर सा, और उसको फिर अच्छी तरीके से ब्लेंड कर लो। सो हो जाएगा ये आपका नाइट लुक। बट मुझे ज़्यादातर ग्लिटर्स पिगमेंट्स वगैरह इतना पसंद नहीं है। मुझे ज़्यादातर मैट लुक ही पसंद है। ओके, मैंने आईब्रो डिफ़ाइन नहीं किया हुआ है, सो अब मैं आईब्रो डिफ़ाइन करने वाली हूँ। एक्चुअली आईब्रो डिफ़ाइन मैं पहले करती हूँ, बट इस बार थोड़ा भूल चुकी थी, सॉरी। तो मैंने जो आईब्रो आईब्रो डिफ़ाइनर लिया है वो एनास्टेसिया का है। सो उसको मैं इस तरीके से, वेट, मेरी आईब्रो इतना मुझे नहीं लगता, मैं कभी भी इतना ग्रूम नहीं करती हूँ, मतलब लाइक इतना, बट माइनर सा थोड़ा सा। देखिए इसमें और इसमें थोड़ा सा फ़र्क है। ओके, सो मैं इतना ही करती हूँ, बहुत ज़्यादा मैं आईब्रो डिफ़ाइन नहीं करती हूँ। हो गया दोनों साइड, सो दैट्स इट। मैं करने वाली हूँ लैश अप्लाई। एक्चुअली देखती हूँ करती हूँ या नहीं करती हूँ, लेट्स सी। बट सबसे पहले हम मस्कारा अप्लाई कर लें। ओके, एंड मैं जो मस्कारा यूज़ करने वाली हूँ वो है लॉरियल का, ये वाला। ओके, एंड लोअर लैश लाइन पे अप्लाई करना ना भूलें। सो ये मेरी आईज़ लाइक लैशेस है, ये विदाउट मस्कारा एंड ये विथ मस्कारा, आप लोग देख सकते हो। सो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे लैशेस अप्लाई नहीं करनी है फ़िलहाल। आगे आप लोगों की मर्ज़ी, अगर आप लोगों को अप्लाई करना है तो आप कर सकते हो, और बहुत ईज़िली तरीके से अप्लाई हो जाती हैं। आपको थोड़ा-सा प्रैक्टिस की ज़रूरत है अगर आप बिगिनर हो तो। एंड नाउ दूसरी आई पे
मेरी आईज़ थोड़ी-सी सेंसिटिव है, जैसे ही मैं मस्कारा अप्लाई करती हूँ, दूसरी वाली आँख पे मुझे यहाँ पे पानी आना स्टार्ट हो जाता है। सो इट्स क्वाइट नॉर्मल। अगर आपकी आईज़ सेंसिटिव है तो ये चीज़ हो सकती है, सो आप डरिए मत। ओके, टाइम फॉर लिपस्टिक और लिप लाइनर। सो मैं अपने लिप लाइन करती हूँ, कभी-कभी आई शेडो से करती हूँ और कभी-कभी लिप लाइनर से करती हूँ, डिपेंड कि आपको लाइक किस तरीके से करना है। सो मैं ये बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं है, ओके, और बहुत ज़्यादा लाइट ब्राउन भी नहीं है, तो उससे मैं लिप लाइन करने वाली हूँ। और मेरे लिप्स नीचे के थोड़े ब्रॉड है और ऊपर का थोड़ा सा एकदम माइनर पतला है, सो मैं उसको थोड़ा-सा ब्रॉड दिखाने वाली हूँ, ओवरलाइन करके, इस तरीके से। ओके, और लोअर का मैं एज़ इट इज़ जो भी लाइन है मेरी नेचुरल, वही रखने वाली हूँ। ओके, ये वाली मैं न्यू लिपस्टिक अप्लाई करने वाली हूँ। हमेशा डिस्पोजेबल वॉन्ड का यूज़ करें, कभी भी वही यूज़ नहीं करना चाहिए। हमें हाइजीन रहना चाहिए बेसिकली। एक ही वॉन्ड हर किसी के ऊपर हम नहीं लगा सकते, राइट? इट्स वेरी अनहाइजीनिक। सो हमेशा इस तरीके से डिस्पोजेबल वॉन्ड का यूज़ कीजिए। ये 100% न्यूड लिपस्टिक नहीं है, लाइक थोड़ा-सा ब्राउन न्यूड टाइप में है, ओके? ब्राउन प्लस पिंक दोनों मिक्स है। ओके, सो ये है लिपस्टिक। और सॉरी, बार-बार मैं मतलब मेरी आवाज़ या तो कम हो जाती है या आ जाती है अच्छे से, या फिर मैं बात करने में थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो जाती हूँ। वो इसीलिए क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा नॉइज़ हो रहा है, अलग-अलग बच्चों, छोटे-छोटे बच्चों का और दूसरे सारे लोगों का। सो मैं खुद बहुत ज़्यादा इस चीज़ में डिस्टर्ब हो जाती हूँ, इस वजह से, ओके? मेरी आवाज़ थोड़ी कम हो जाती है और मैं, ऐसा लगता है कि मैं आप लोगों के साथ बात ही कर रही हूँ। सो इस तरीके से ही मैंने वीडियो शूट किया हुआ है। नेक्स्ट टाइम मैं पूरा अच्छे तरीके से वीडियो शूट करूँगी, ओके? सो ये है हमारा फाइनल लुक। आई मेकअप भी पूरा मैट और लिपस्टिक भी पूरी मैट। अगर हाँ, आप लोगों को ऐसा लगता है कि थोड़ा नाइट है और आपको ग्लॉस चाहिए, तो उसके ऊपर आप ग्लॉस अप्लाई कर सकते हो, ट्रांसपेरेंट वाला, कोई कलर वाला नहीं। ओके, ये जो पूरा मैट लुक है, ओके? और मैं एक चीज़ भूल गई थी, फिक्सर और हाइलाइटर जो मैं अब यूज़ करने वाली हूँ। सो देख लीजिए, जो भी आपको पाउडरी पाउडरी सा लग रहा था, वो पूरा मेल्ट हो गया। अब आपको पूरा पाउडरी पाउडरी लुक नहीं लगेगा। अब हम लगाएंगे हाइलाइटर, ओके? इट्स टाइम टू हाइलाइटर। हाइलाइटर से एकदम एक नेचुरल ग्लो आ जाता है। ओके, ये वाला जो लुक है वो लिपस्टिक का पूरा मैट लुक है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको ग्लॉस यूज़ करना है तो आप कर सकते हो, जैसे कि मैं अभी कर रही हूँ, बिकॉज़ मुझे ऐसा लगता है कि आई मेकअप तो ऑलरेडी हम लोगों ने मैट कर लिया है, सो थोड़ा-सा ग्लॉस लगाते हैं।
ये देखिए ग्लॉस लगाने के बाद। हे गाइस, तो ये है मेरा फाइनल लुक। आप लोग देख सकते हो एकदम विथ ग्लॉस किस तरीके से क्रिएट हुआ है, और मैट का भी आपको पता है, और आई मेकअप भी एकदम इजी है, एकदम सिंपल है, कोई भी क्रिएट अच्छे से कर सकता है। और लाइक ये देखिए आप, यहाँ पे भी कोई विजिबल हार्श लाइन नहीं दिख रही है, यहाँ पे भी नहीं दिख रही है, जबकि मैंने ब्रॉन्जिंग किया हुआ है, ब्लश किया हुआ है। सो ये एकदम सिंपल वाला लुक है। सच में कोई भी क्रिएट कर सकता है, बिगनर हो, टीनेजर हो, कोई भी कर सकता है। ओके, तो हम धीरे धीरे अब नेक्स्ट वीडियो में मैं बनाने वाली हूँ, इसे मतलब करने वाली हूँ क्रिएट, इससे थोड़ा सा मतलब हार्ड तो नहीं बोल सकते, लेकिन उससे अलग, इससे थोड़ा अलग इसमें आएगा। मैं धीरे धीरे आप लोगों को सेमी कट क्रीज, मतलब लाइक हाफ कट क्रीज, फुल कट क्रीज, डबल विंग आई लाइनर, एंड देन लाइक हेलो आइज़, स्मोकी आइज़, अलग अलग कलर की स्मोकी आइज़, और किस तरीके से हम कॉम्प्लीमेंट्री कलर यूज़ करके उसको और ज़्यादा एनहेंस कर सकते हैं। अगर आपकी लाइक आंखें ड्रूपी है, अगर आपकी अपलिफ्टेड है, तो किस तरीके से हम मतलब कर सकते हैं। बहुत अलग अलग टाइप की आँखों पे हम कौन से अलग अलग तरीके से टेक्निक यूज़ करके हम कर सकते हैं। ऐसा कोई भी नहीं है जो हम मतलब ऐसा कभी नहीं हो सकता कि हम एक ऐसी आँख है, आई है, जिसके ऊपर हम नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत जगह पे मैंने ऐसा सुना है कि सब लोग बोलते हैं कि आपकी आँखें ऐसी है, तो आपकी आँखों पे ये मेकअप नहीं हो सकता। नहीं, हर टाइप की आइज़ के ऊपर अलग-अलग तरीके की टेक्निक से लुक क्रिएट हो सकता है। ओके, तो मैं आपको आगे-आगे बताऊँगी अलग-अलग तरीके से, ठीक है? थैंक यू सो मच, लाइक बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़, दुआ में याद। और हाँ, आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो, ये लुक अच्छा लगा हो, तो क्रिएट कीजिए, रिक्रिएट करके मेरी आईडी टैग करना, और मेरी इंस्टाग्राम की आईडी भी आपको शाज़िया_भैयात, ये मेरी इंस्टाग्राम की आईडी है, आप मुझे वहाँ पे भी फॉलो कीजिए। और आप ये रिक्रिएट करोगे तो आप मुझे वहाँ पे आपकी फ़ोटोज़ भेज सकते हो, ठीक है? मैं आप लोगों को रीटैग करूँगी अगर आपकी परमिशन हो तो। और हाँ, मेरी आईडी जो है वो प्राइवेट है, सो आप पहले रिक्वेस्ट सेंड कीजिए, उसके बाद मैं एक्सेप्ट करूँगी, उसके बाद हम वहाँ पे इंटरैक्ट करेंगे वाया डीएम, ओके? और मेरा प्रोफेशनल सैलून है, ब्यूटी सैलून है, जिसके अंदर मैं एक स्किन एस्थेटिक हूँ, एंड हेयर ड्रेसर हूँ, देन प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट भी हूँ। सो मैं आप लोगों को अगर आने वाली वेडिंग में अगर आप लोगों को रेडी होना है फुल ब्यूटी विथ हेयर का एंड मेकअप का पैकेज है, तो बहुत अच्छी अच्छी ऑफ़र्स भी मैं लेके आती हूँ। सो इस ऑफ़र्स को देखने के लिए और तो आप मेरा इंस्टाग्राम मुझे ज़रूर फॉलो कीजिए। अलग अलग लाइक फेस्टिवल्स की ऑफ़र्स आती रहती है। ओके, तो आज के लिए इतना ही। दुआ में याद। अल्लाह हाफिज़।